सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सदवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर के वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गढ़ शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सापों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सापों के कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उरु नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हिनी जग नाही। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, साबू का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडू की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देव स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेंगी। विष्णु बिरंच आदि सुरु ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु कहा अस बिहसि तबा, बोली सकल दिशिराय। बिलग बिलग हुई चलहु सबा, निज निज सहित समाय। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोग की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं चाही। अत प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरि सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाहे। नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पिन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सग शोणित तन भरे।
थर श्वान सुवर सुपाल मुख गण वेश अगणित को घने। बहुजीन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सभा। देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अधपीर वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों की अनगिनत भेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं, वो बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होय मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलाबा, हिम गिर सब कहु नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरी बहुगृह सवराए, जथा जोगु तह तह सब छाई। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागय लघु बीरंचि निपुनाई। लघु लाग विद की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहई। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख निता, नूतन अधिकाय। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बरात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता है, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन्होंने इन स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती थी।
नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में सब जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर बर शोभा अधिकाई। करी बनाब सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। यह हर से सुरसेन निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। धरि धीरज उतर रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहई बचन भय कंपित गाता। कहीं काह कही जायन बाता, जब कर धार की धोबरी आता। बरु बोराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनिचरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़तोय तेहि कर सही। देख सो उमा बिहाऊ घर घर, बात असिलरि कन कही। समुझ महेश समाज सभा, जननी जनक मुस्काय। बाल बुझाय विविध विधि, निडर हो डर नाही। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारी को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के साथ घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे, लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का बिहाव देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिचन चली हरई हरसानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय विशेषा। भागी भवन प्रति अति त्रासा, गए महेश जहाँ
जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जे विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बावर कस कीन्हा। कस कीन बरु बोराह विधि, यही तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चहई सुर तरहि सोबर, बस बबुरहि लगाई। तुम सहित गिरिते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घर जाओ अपजस हो जग, जीवत विभावन हो करो। भय विकल अभिलाष सकला, दुखित देखि गिरिनार। करि विलाप रोदति बदति सुता, स्नेहु सवारी। भगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासा से ठहराने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा ब्याह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह प्रेम को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिरागा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लागी तपु कीना। साच हो उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचय विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहु, तो कद दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंको करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाओ बतही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहुबाति विधि लगाय, दूषण नयन बारी विमोचही। ते अवसर नारद सहिता, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरी,
गौने तुरत निकेत। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनमें न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, विधाता के लेख तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे वचन सुनकर के सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा पर संग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशनि, सदा सम्मु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तह सती शंकर विभाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देख रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस भेषु सिय कर लीना। सिय भेषु सती जो कीनी, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाय बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मि तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तबा, सब कर मिटा विशाल। छन महु व्याप्यु सकल पुरा, घर घर यह संभाल। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना सुन, मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। यह अजन्मा, अनादि और अविनाशनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में यह अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धाग्नि है।
तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मय हिमवंत अनन्य पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जवनारा शोक शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जवनार की जाय बखानी बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध पाति बैठी जेवनार्या विविध पाति बैठी जेवनारा। लागे परुषन निपुण सुहारा नारी वृंद सुर जेवत जानी। लगी देय गारी मृदमानी गारी मधुर स्वर स्वर दे सुंदरी। बिंग बचन सुनावही भोजन करही सुर अति विलम्ब विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बड्यो आनंद सो मुख कोटि हुन परे कहो। अचवाय दीने पान गवने बास जह जाको रहो। बहुरी मुनहि हिमवंत कहो लगन सुनाय आय। समय बिलो की बिहाव कर पठये देव बुलाय। बोली सकल सुर सारद लीने सबहि यथोचित आसन दीने। बेदी वेद विधान सवारी सुबग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जायन बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुरवण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोइयाँ बनी। जिस घर में सवई माता भवानी रहती हो वहाँ के भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमलवाड़ी से गालियाँ देने लगी। सब सुंदर स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से बेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।